Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. कर लो अगर बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के बॉम्बे बाजार में। यहाँ एक व्यापारी सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में बड़े स्तर पर व्यापारियों को मनोनीत किया गया है और इस मनोने के बाद जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यापारियों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त व्यापारियों की समस्या को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। मेरठ में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्यों के चलते बहुत सारी जमीन है जो व्यापारियों की अधिग्रहण की जा रही है। उस जमीन के चलते व्यापारियों का जो कारोबार है, काम है, रोजगार है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। इसी को लेकर हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आपने अब पहले बात अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, फिर बात करते हैं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का मेरठ महानगर पदाधिकारी सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह यहाँ मेरठ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया गया। इसके अंदर मेरठ महानगर के सभी प्रमुख बाजारों के प्रमुख व्यापारियों को आज महानगर कमेटी में स्थान दिया गया है और ये आज यहाँ आयोजन किया गया है। कितने व्यापारियों को मनोनीत किया गया है और जो आपका ये काफिला बढ़ रहा है लगातार, क्या मोटिव है सर? आज यहाँ 51 पदाधिकारियों की महानगर कमेटी की घोषणा की गई है और शहर, कैंट और दक्षिण तीनों विधानसभाओं के अनुसार हम लोगों ने महानगर कमेटी का गठन किया। इसके अंदर तीनों विधानसभाओं से सम्मानित व्यापारियों को इसमें पदाधिकारी बनाया। हमारा मकसद है कि व्यापारियों को मजबूती प्रदान करना, व्यापारियों के ऊपर जो लगातार शोषण हो रहा है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान किस तरह से हो, ये हमारा प्रयास है। और हमारा प्रयास है कि संगठन के द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार के कानों तक व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए और व्यापारियों को आगे मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। देखिए, संगठन और भी हैं आपके अलावा। मेरा सवाल अभी मैंने किया कि जिस तरह से विकास कार्य होते हैं, भूमि अधिग्रहण की जाती है और कहीं ना कहीं परेशानी किसानों, व्यापारियों सबको आती है। क्योंकि मेरठ में रैपिड रेल का कार्य चल रहा है, अब मेट्रो का भी शुरू होगा, तो व्यापारियों की जो भूमि है, जो दुकानें हैं, खासतौर से दिल्ली रोड की अगर बात कर ले, 60 से अधिक दुकानों का जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि हमारी वाजिब जो मांग है पूरी की जाए, रोजगार का साधन दिया जाए और जो वाजिब रेट है, जो सर्कल रेट है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अल्टीमेटम भी दिया गया है। व्यापारी हाल ही में जिलाधिकारी से मिले थे, तो किस तरह से इन समस्याओं का निदान कराने की कोशिश की जाएगी? रैपिड रेल के सिलसिले में हम लोगों की लगभग 20 दिन पहले कमिश्नर मैडम से बात हुई थी। 115 व्यापारी दिल्ली रोड के, दिल्ली चुंगी से लेके और नई मंडी तक के दोनों तरफ के व्यापारी इसके अंदर आ गए हैं। हम लोगों ने ये कहा था कि व्यापारियों को व्यापार प्रभावित ना हो और विकास कार्य भी शहर का नहीं रुकना चाहिए। तो इस विचार के साथ हम लोगों का सुझाव हम लोगों ने दिया था व्यापार मंडल के माध्यम से कि व्यापारियों को दुकान के बदले दुकान दी जाए। और अभी तक रैपिड के अधिकारियों ने कोई मुआवजा निधि भी सुनिश्चित नहीं की। वो व्यापारी बिल्कुल अंधेरे में हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उनकी जीविका का वही एक साधन है और लगभग बहुत सारे व्यापारी बड़ी संख्या में 60-60, 65-65, 100 साल पुरानी उनकी दुकानें हैं। तो उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग जल्द ही रैपिड के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बना के उसके निदान का प्रयास करेंगे। देखिए, एक परितंत्र है, आपको नगर निगम से भी काम देना है, आपको ऊर्जा विभाग से भी काम देना है, आपको पुलिस से भी काम देना है। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के एतबार से आप किस तरह के स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं व्यापारियों के साथ बढ़ रही हैं और खासतौर से मैं बात करूंगा ऐसे व्यापारियों के साथ जिनके पास गोल्ड है और जो महंगी चीजें हैं। व्यापारियों के साथ घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, आप भी देख रहे हैं। और स्ट्रीट लाइट जिस तरीके से शहरों के अंदर और व्यापार जो बने हुए हैं, जो मार्केट के अंदर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, उसको लेकर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं सर? हम लोगों का प्रयास निरंतर नगर निगम के अधिकारियों का, भी कुछ समय पहले हमने नगर निगम का घेराव किया। नगर निगम का घेराव शहर की जल भराव की समस्या, दुकानों के अंदर जो छोटी छोटी बरसातों में पानी भरने की समस्या, सड़कों का टूटना, नाला सफाई का ना होना, इन सब समस्याओं को लेकर हम निरंतर समय समय पर अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। और जल्द ही प्रयास ये होगा कि एक बड़ा आंदोलन हम लोग नगर निगम के खिलाफ सड़कों पर उतर के व्यापार मंडल करेगा। शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, आपने बात कही, जहां आप निकल कर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, आपने देखा हो गड्ढे इतने कि गाड़ी आपकी आधी डूब जाती है। माधवपुरम इलाका दक्षिण का इलाका है और अभी आने वाले 15 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा
कि नगर निगम के अंदर शायद इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ होगा। व्यापारी हजारों की संख्या में नगर निगम का घेराव करेंगे। तो सिक्योरिटी की मैंने बात पूछी थी, उसका क्या चल रहा है सर, उसका बताइए। अभी उसको लेके भी हमारी कप्तान साहब से बात हुई थी। उन्होंने व्यापार मंडल के साथ एक बैठक पुलिस लाइन के अंदर आयोजित करी थी और उसमें भी उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि जहां कहीं व्यापारी को बड़ा कैश लाने ले जाने में समस्या आ रही है वो संबंधित थाना प्रभारी को अवगत करा दे, वहां से सुरक्षा की व्यवस्था उसके लिए करा देंगे। परंतु हमारी ये मांग है कि व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाए ताकि व्यापारी अपनी आत्मरक्षा स्वयं भी कर सके। एक बड़ा मसला आता है व्यापार के अंदर जो निकल चुका है, एक व्यापारियों को भी जात बरादरी में बांटने की कोशिश की जाती है। छोटी सी घटना को इतना बड़ा तूल दिया जाता है कि उसको दो समुदाय के बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। मंच के माध्यम से एक शख्स से आपकी तारीफ कर रहे थे और वो बता रहे थे कि साहब हमको तो आतंकवादी उग्रवादी बता दिया गया। पंडित जी पहुंचे और उन्होंने बताया कि तो व्यापारी है। इस तरह के मामले सर आ रहे हैं सामने, भविष्य में कैसे इनसे निजात मिलेगी और कैसे इनसे बचाव करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दो समुदाय के बीच में जहर घुल रहा है और खासतौर से व्यापार से लेकर जो ग्राहक है वहां तक वो जहर जा रहा है, तो कैसे निपटेंगे सर इससे? देखिए, दो विषय हैं। हमारा संगठन हमेशा एक विषय पर काम करने वाला रहा है। हम लोगों का नारा रहा है कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। हमने ना कभी व्यापारी की कौम देखी, ना हमने उसकी पार्टी देखी। वो विभिन्न विचारों का हो सकता है, लेकिन जहाँ व्यापारी की बात है हम व्यापारी के साथ तन मन धन से खड़े मिलेंगे और खड़े हैं। ठीक है, हमारे साथ थे पंडित आशु शर्मा और जिन्होंने बताया कि सुरक्षा से लेकर स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और जो सड़कें टूटी हुई हैं और खास तौर से नगर निगम, ऊर्जा विभाग और पुलिस विभाग सभी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सहयोगी हम्माद के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम फ़हीम रंगरेज, मेरठ महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। आज मनोनीत किए गए हो, बताइए जरा क्या मुद्दे हैं आपके, मनोनीत होने के बाद व्यापारियों के लिए किस तरीके का काम करने का? देखिए, आज महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर जो आज प्रदेश के अध्यक्ष ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसके ऊपर 100% खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापारियों के उत्पीड़न में जो होता है उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई रेहड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, उनकी लड़ाई पहले लड़ी जाएगी, शोरूम वालों की बाद में लड़ी जाएगी, क्योंकि वो लोग वांछित हैं। उन लोगों को हमसे उम्मीद रहती है कि व्यापार मंडल हमारे लिए काम करे। उन लोगों के लिए हम 100% काम करने का काम करेंगे। जैसे व्यापार मंडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड की बात कर ली जाए, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, शहर की सड़कें टूटी हुई है, सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो लगातार व्यापारी से लूट हो रही है, तो कैसे निपटा जाएगा इन चीज़ों से? देखिए, बार बार हम नगर आयुक्त जी के यहाँ पर हमने कई बार अभी प्रदर्शन किए हैं और हमने एसपी क्राइम साहब को, एसपी ट्रैफिक साहब को भी हमने इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और मार्केटों की साफ सफाई के लिए, गंदगी के लिए हम बराबर आवाज़ उठा रहे हैं। और लाइटों के लिए भी हमने नगर आयुक्त जी से कहा था, जिन्होंने 15 दिन का हमें समय दिया था, और उस पर भी काम चल रहा है और पूरी टीम मिलकर हमारी काम कर रही है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। नाराज हो गया। हेलो, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष विजय राठी। बताइए, आज प्रोग्राम हुआ है, कितने लोगों को मनोनीत पत्र किया गया है और उद्देश्य क्या है? आज कम से कम 51 लोगों को टीम गठित की गई है और 2 महामंत्री, सचिव, सदस्य सब बनाएंगे उसमें। इसमें यही कहा गया सबसे कि हर व्यापारी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे हम। किसी कोई व्यापारी किसी कौम पार्टी को भी है, पहले हम व्यापारी हैं, तो हर व्यापारी के लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे किसी भी ठेले वाला हो, दुकानदार हो या कोई भी व्यापारी हो, हमेशा हम खड़े हैं, सबके लिए खड़े हैं हम। नहीं, अधिकारी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। अभी नगर निगम गए, वहाँ मिले, और अब पीछे यहाँ भी गए थे एसपी सिटी घंटाघर पे, उनसे वहीं मुलाकात हुई थी। जो अभी आपका अपर रोड पे घटना हुई थी ये धागों वालों के साथ, तो जिनसे लूट हुई थी, जो डकैती, तो उस सिलसिले में हमें मिल रहे थे उनसे, अधिकारियों से सबसे बात हो रही है हमारी। ऐसी बात नहीं है, हम मिलते रहते हैं हर अधिकारियों से। हेलो, मेरा नाम हाजी शारिक है, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। देखिए, बताइए, शहर में इतनी समस्या है, सड़कें हैं, नाली हैं, खंजे हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, व्यापारियों का लूटपाट है, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कैसे काम कर रहे हैं, निजात कब मिलेगी सर? बहुत जल्दी मिलेगी, समय समय पे। जहाँ भी हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल कहीं पे भी कहीं किसी व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसका समाधान कराने का काम करा, और कहीं पे कोई समस्या आ रही है अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान कराने का काम ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल कर रहा है। ये बताइए, से आप बोल रहे थे मार्केट के अंदर झगड़ा होता है, दूसरा रंग दे दिया जाता है,
वो एक राजनीतिक मुद्दा है। सिर्फ हमारा मकसद है सिर्फ व्यापारी की समस्या, कहीं अगर कोई व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है तो हम उसका समाधान कराने का काम हमारा संगठन करेगा। हमारी समय समय पे पूरा हमारे एक प्रतिनिधि मंडल जो हमारे व्यापार मंडल का है, समय समय पे अधिकारियों से ज्यादा जाकर सिर्फ यही बात कर रहा है कि कहीं किसी व्यापारी का कहीं उत्पीड़न ना हो, किसी भी व्यापारी का कहीं जो लूट घटनाएं होती हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। अभी बताइए जो अतिक्रमण हो रहा है, पहले वाले पीछे वाले खास करके व्यापारी अपनी दुकानों का करते हैं, जहाँ से आप आते हैं तो मार्केट निकलना दूर है, आप लोग वहाँ पर सोसाइटी कर पा रहे। नहीं, हमारा संगठन जब भी वहां पर जाता है उसका समाधान कराने का काम करता है। और ये कहीं से जो क्षेत्र के जो एक थोड़े से व्यापारी की भी कहीं ना कहीं इसमें समस्या है, उसका समाधान कराने का काम व्यापारी को बीच में बैठ के करेंगे बहुत जल्द से जल्द।